नमस्कार दोस्तों, मैं बलदेव आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब मंच पे। मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। उनमें से कई ऐसे स्टार प्रचारक ऐसे भी हैं जो समाजवादी पार्टी के लिए बेहतर मजबूती देने के लिए मिल्कीपुर विधानसभा सीट के हर एक ग्राम सभा और ब्लॉक स्तर पर काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को मजबूती दे रहे हैं। वहीं पे मिल्कीपुर विधानसभा सीट के अंदर एक ऐसा परिवार है, सेन परिवार, जो तकरीबन 8 से 10 बार उस परिवार के लोग विधायक रह चुके हैं मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर। अगर उनका समर्थन जिस पार्टी को, जिस प्रत्याशी को मिलेगा, कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि उसकी जीत निश्चित हो जाती है। आनंद सेन का समर्थन समाजवादी पार्टी को है, जैसा कि सूचना मिल रही है। वहीं पे अरविंद सेन जो है वो भारतीय जनता पार्टी या किसी अन्य के साथ जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सेन परिवार दो धड़ों में बंटने जा रहा है। तो इसको लेकर बड़े बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ भी ये आकलन कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मिल्कीपुर विधानसभा सीट का जो चुनाव है बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट इसमें आने वाला है। अगर सेन परिवार अलग अलग पार्टियों को, अलग अलग प्रत्याशियों को समर्थन करेंगे, तो वहीं पे स्टार प्रचारकों की लिस्ट में समाजवादी पार्टी ने अपने बड़े धुरंधरों को उतार दिया है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पासी वोटरों के लिए एक बेहतर माना जाता है, पासी प्रत्याशियों के लिए भी माना जाता है, क्योंकि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा पासी मतदाता हैं, यादव मतदाता हैं, ब्राह्मण मतदाता हैं, और जो चौथे नंबर पे आता है अति पिछड़े समाज के मतदाता हैं, तकरीबन 50,000। तो यहीं पे पासी समाज के 3 प्रत्याशी हैं। हालांकि नामांकन 14 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। अब 3 को छोड़कर बाकी 11 निर्दलीय हैं। पहला तो आजाद समाज पार्टी, दूसरे नंबर पे समाजवादी पार्टी, तीसरे नंबर पे भारतीय जनता पार्टी। ये तीनों वास्तव में लड़ाई में है, त्रिकोणीय मामला कहीं ना कहीं दिख रहा है। लेकिन जो 11 अन्य प्रत्याशी हैं, तो इन प्रत्याशी जो निर्दलीय हैं, कहीं ना कहीं 1000, 2000, 4000, 1000, 1500 वोट करके, ऐसे ही करके सभी प्रत्याशी तकरीबन 20 से 25,000 वोट को ये लोग खराब करेंगे। हालांकि निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव इसी वजह से लड़ते भी हैं, उनका मेन पर्पज यही रहता है किसी को हराना या वोट काटना। अब वहीं पे आनंद सेन का जो परिवार है, अगर वो समाजवादी पार्टी के साथ में आएगा तो समाजवादी पार्टी का तो यहाँ पे जीत निश्चित है। लेकिन मैं स्टार प्रचारकों की बात कर रहा था, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक पुष्पेंद्र सरोज, इंद्रजीत सरोज और प्रिया सरोज, ये बड़े नेता हैं पासी समाज के। अगर मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर 10 से 15 दिन रनअप कर लेते हैं, एक हफ्ता मेहनत कर लेते हैं, खासकर पासी समाज के लोगों के बीच में जाकर, तो ये मान के चलिए कि पासी समाज का 60 से 70% वोट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल जाएगा। समाजवादी पार्टी के पाले में आने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि पुष्पेंद्र सरोज 25 साल की उम्र में सांसद बने, ये समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की देन है। प्रिया सरोज 26 वर्ष की आयु में सांसद बनी, उनके पिता विधायक रहे, कई बार सांसद भी रहे। तो इसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर। और पासी समाज काफी जागरूक समाज माना जाता है अगर देखा जाए तो इन सब बातों को देखते हुए मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जो चुनाव हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं ब्राह्मण यहाँ से निर्णायक भूमिका रहेंगे। ब्राह्मण निर्णायक भूमिका में रहेंगे वो अलग बात है, लेकिन मेन जो यहाँ पे मुद्दा है पासी बनाम पासी। सब तीनों पार्टियों ने तो पासी ही प्रत्याशी दिया है, चाहे वो अवधेश पासी के बेटे हों, अजीत प्रसाद और चंद्रभान पासवान हो, ये भी पासी हैं। वहीं पे आजाद समाज पार्टी ने सूरज पासी को दे दिया है, सूरज चौधरी को, वो भी पासी हैं। तो कहीं ना कहीं ये मामला दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में एक आमने सामने की लड़ाई है। और त्रिकोणीय मामला ये होगा अगर पासी समाज या अन्य लोग चंद्रशेखर आजाद के साथ जाएंगे तो। चंद्रशेखर आजाद का मतलब सूरज चौधरी के साथ, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे स्टार प्रचारकों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। अब इसको लेकर जातीय आधार पर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आजाद समाज पार्टी हो, सभी जातीय आधार पर, जाति के आधार पर उन वोटरों को आकर्षित करने के लिए हर बिरादरी, हर जात के बड़े नेताओं को भेजेंगे यहाँ प्रचार के लिए। तो मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर आपकी जो भी राय है, आप अपनी राय दे सकते हैं। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।